नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। 14 जनवरी 2019 ये तारीख आपको आज भी याद होगी। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने इसी दिन पुलवामा में हमला किया था। यह बुज़दिल पाकिस्तान की साजिश का बदला हमने एयर स्ट्राइक से लिया था। पुलवामा हमले के 15 महीने बाद पाकिस्तान ने वही साजिश दोहराई है, उसी जगह पुलवामा में। लेकिन पाकिस्तान इस बार अपने ही बारूद से बर्बाद हो गया। जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी 40 किलोग्राम आईडी, मैं दोहराता हूं 40 किलोग्राम आईडी के साथ हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। आज सुबह हमारे शूरवीरों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे खालिद भाई नाम का पाकिस्तानी आतंकी था। यह आतंकी कुलगाम एनकाउंटर में फरार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान, याद रखना, वो बचेगा नहीं। पाताल में छिपा होगा ना तो भी वहीं पे जाके उसको मारेंगे। पाकिस्तानियों, पेन पेपर उठाओ और लिख लो, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें कुचलेंगे। वैसे भी आजकल टिड्डी लोग टिड्डी बिरयानी खाकर ही पाकिस्तानी तुम लोग जिंदा हो, लेकिन अब बारूद खाकर मरोगे। हमने तुम्हारी साजिश और तुम्हारा बारूद दोनों बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें तबाह करेंगे। तुमने भारत में एक बार फिर 40 किलो आईडी नहीं भेजा है, अपनी मौत का सामान भेजा है। ऐसे मेरे और मरे और डरे पाकिस्तान से आज पूछता है सारा भारत कि क्या बाजवा एयर स्ट्राइक की मार भूल गया है, जो एक और पुलवामा की साजिश कर रहा है? क्या टिड्डी खाने वाला इमरान खान अब पूरे पाकिस्तान को बारूद खिलाना चाहता है? नायक के बाद हफीज और मसूद निशाने पर है, क्या इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इस्लामाबाद पर हमले से ही सुधरेगा पाकिस्तान? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, हम सब पूछते हैं और पूछता है भारत। वो शेर तो आपने भी सुना होगा, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान ये आंखें। इन निगहबान आंखों से दुश्मन देश से आई चींटी भी नहीं छिपती, तो 40 किलो आईडी कहां से छिपता? पाकिस्तान की नापाक साजिश पकड़ी गई। पिछले कुछ दिनों से घाटी में जैश और लश्कर के आतंकी सक्रिय थे। आतंकी पुलवामा में राजपोरा के अयान गुंड इलाके तक पहुंच गए। एक कार में 40 आईडी भी छिपा दिया, लेकिन ये आतंकी मंसूबे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे फेल हो गए। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा, और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी पुलवामा जैसे हमले की तैयारी में ही आए थे। इस बार भी उनका निशाना सीआरपीएफ के जवान थे। इस साजिश में जैश का पाकिस्तानी कमांडर फौजी भाई शामिल है। आदिल नाम का एक आतंकी भी इस तैयारी में शामिल था, जो हिजबुल और जैश दोनों के लिए काम करता था। कल पुलिस को एक खास खुफिया जानकारी मिली, जिसके मुताबिक ये पता चला कि ये गाड़ी जिसमें आईडी तैयार हो चुकी है, जो नेशनल हाईवे की तरफ से इसको मूव करने की कोशिश की जा रही है, और देर रात से इसकी मूवमेंट होगी। उस पर चलते हम लोगों ने तमाम तर रास्ते जो है उनको कवर किया। अर्ली मॉर्निंग इस गाड़ी को ब्लास्ट किया गया। इस कार्रवाई से बहुत बड़ा हादसा, जो लगभग पुलवामा के करीब जो इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल और बाकी जिस तरह की तैयारी थी वो लग रही है, तो बहुत बड़ा हादसा टल गया इससे। ये पाकिस्तान की वही चाल है जो वो आतंकियों के दम पर पीठ पीछे से करता है। ये आतंकियों से ज्यादा बाजवा के फौजी हैं, जो आमने सामने की जंग नहीं लड़ते, वो दिलों वाली हरकत करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम समझ लो, नया हिंदुस्तान है जहां परिंदा पर भी मारता है तो शूरवीरों की निगाह में रहता है। फिर तुम्हारे आतंकियों की क्या औकात है? पूछता है भारत। मेजर गौरव आर्या डिबेट पे आए आज। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी गुज्जर, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आज
MS बिट्टा, जनरल बख्शी, जनरल गुरमीत सिंह और गौरव भाटिया। और पाकिस्तान की ओर से आज ये तो हैं ही हमारे इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी और उनके साथ है डॉक्टर रिजवान नसीर पाकिस्तानी, उमर अल्ताफ और फखर यूसुफजाई। मेजर गौरव आर्य, हमें खबर मिल रही है कि आतंकियों ने जंगे बदर के दिन पुलवामा हमले की प्लानिंग की थी। ये क्या है, ये प्लान क्या है इनकी? आज सुबह सुबह इनकी पुलवामा वाली प्लान तो हमने इसको खत्म कर दिया, कुछ कर नहीं पाए। ये पाकिस्तानी समझते क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए, ये टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर, ये टिड्डी से बहुत ज्यादा इनको विटामिन मिल रही है आजकल लगता है, मगर ये विटामिन इनके दिमाग में नहीं जा रहा है। लग रहा है कि इफ्तिकार चौधरी आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। क्या सोचा था? हाँ, 500 रुपए के भाड़े के जितने आपको मिलते हैं, कुछ कर पाएंगे इधर? फिर बोले इंजीनियर इफ्तिखार तो इमरान खान आपकी दुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्नब सुनिए, ये जब तक अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। अर्नब ऐसा है, ये जंगे बदर का जो मामला है, इसको बोलने दीजिए। ये लोग जो सब इसको थोड़ी देर बोलने देते हैं, बदर करनी है, इसको थोड़ी देर बोलने देते हैं। हाँ ठीक है, इनको पहले बोलने दीजिए। काफरों, और आज भी जीतेंगे। आप तो टिड्डी जैसे हमारे दुश्मन और टड्डी दल से डरते हो। आपके पजामे गिले हो जाते हैं जब इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार गुज्जर का नाम आता है। ले आओ अपने जर्नल, ये मट्टी के माधु और मेजर गोरवारिया, ये सब चूजे इकट्ठे हो गए, ये सब चूहे इकट्ठे हो गए। आज फिर एक कोशिश करेंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे, जो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। और जालिमों, तुम्हें लद्दाख में चीन ने मार मार के तुम्हारे पछवाड़े जो है सुझा दिए हैं। आप उस तरफ की तो बात नहीं करते हो, और आप बात करते हो पाकिस्तान की। अब मैं बोलूं अर्नब? नेपाल ने भी आपको आंखें दिखा दी। अब मैं बोलूं अर्नब? बिल्कुल आपका चूचे बन के रह गए हो। और ये हमारी आस्था अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो। ये चौधरी गुजर जो भी तुम्हारा नाम है, मेरी बात सुनो। अर्नब ऐसा है, ये इस आदमी का मुझे लगता है दिमाग का आपा खो गया है। इनके जो बाप हैं, इनके जो अब्बू हैं चीन जो हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं हमारे सामने, हमें कह रहे भैया आपसे लड़ाई नहीं करनी, गलती हो गई, हम अपने जो फौजी हैं पीछे ले जाएंगे। ये चीन के एम्बेसडर का स्टेटमेंट है कि भाई हम हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन ये जो गुज्जर चौधरी, क्या अपना नाम बता रहा है पाकिस्तानी, ये अपने अब्बू पाकिस्तान के कंधे पे बैठ के छोटे बच्चे की तरह, जैसे मेले में जाते हैं ना बच्चे बाप के कंधे पे बैठ के, अभी उछल रहा है अपने बाप के कंधे पे बैठ के। अरे भाई, तुम्हारा जो अब्बू है पाकिस्तान का जो अब्बू है चाइना, वो हाथ जोड़ के माफी मांग के 3 कदम पीछे ले चुका है। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई साहब, कौन सी दुनिया में रहते हो? और अर्नब सुनिए, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये आदमी इमरान खान की पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। मैं अर्नब एक और चीज अपने दर्शकों को बता रहा हूं, जिस दिन आप लोग पाकिस्तान को फॉलो करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप पाकिस्तान की खबर पढ़ना शुरू करेंगे, भगवान कसम, जितना भी आप टीवी देखना, मूवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, सब बंद कर देंगे। क्योंकि आपके टीवी चैनल पे देखिए, आपके स्क्रीन पे ये लाइव एंटरटेनमेट चल रही है। ये आदमी, ये लाइव एंटरटेनमेट चल रही है, सिर्फ पाकिस्तानी आपको दे सकते हैं। ये बड़बोले हैं इतने बड़े, इनके सुनिए, ये इतने बड़े बड़बोले हैं, ये सिर्फ ये एंटरटेनमेंट देते हैं हम लोगों को। ये हर शाम को इंडियन टीवी चैनल्स पे आते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, जलील होते हैं, वापस चले जाते हैं। ये हर रोज का साइकिल है इनका। ये जो चौधरी, एक बात बताओ यार, एक सुनो मेजर को छोड़ो, तुमने ये नाम भी किराए का ले रखा है। अरे एक बात बताओ, चौधरी और गुज्जर तो इंडिया के नाम है, तुम्हारे पास कहां से आ गए नाम है? चौधरी और गुज्जर तो हिंदुस्तान के नाम है, ये तो इंडियंस के नाम है, तुम्हारे पास कहां से आ गए नाम?
सब झूठ बोलते हो यहाँ पे, सब अर्नब ये सब झूठ बोलता है। ये भी इसके भी बाप दादा हिंदू थे, इसके भी बाप दादा हिंदू थे। अभी जाना ये बड़ा चौधरी और गुज्जर कहाँ से आ गए भाई पाकिस्तान में? बिल्कुल चौधरी गुज्जर कहाँ से आ गए? ये तो हिंदू होते हैं, ये तो हिंदू होते हैं, चौधरी गुज्जर तो हिंदू होते हैं। ये पाकिस्तान में कहाँ से आ गए? अरे तुम तो अरब हो, तुम अपना नाम रखो ना कोई मोहम्मद बिन कासिम टाइप का लंबा चौड़ा नाम। कहाँ से चौधरी और गुज्जर पे आ गए तुम लोग? ये इनके तो नाम भी किराए के हैं अरब, इनकी पहचान झूठी है, इनकी पहचान झूठी है। मैं कई बार कह चुका हूँ ये चौधरी गुज्जर ये भी नकली है, ये नकली गुज्जर है। ये असली वाले तो यहाँ पे आपको नोएडा में मिल जाएंगे, आपको असली है। एक मिनट एमएस बिट्टा जी डिबेट पे आए, पाकिस्तान वाले एमएस बिट्टा जी डिबेट पे आए, इनके साथ होंगे उमर अल्ताफ और रिजवान नसीर। एमएस बिट्टा जी, चौधरी गुज्जर जो भी आपका नाम है, वैसे आपका नाम इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। कौन इंजीनियर क्या है? तुम इंजीनियरिंग पास किए क्या डिग्री? कौन लिखता है इंजीनियर? हाँ, ठीक से अपना नाम लिखो, कुछ भी अपना नाम बना के। शर्म नहीं आती? क्यों, कहाँ है वो? दिखाइए उसको स्क्रीन पर, लाइए इसको, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी को। और एक बात है इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, जब बात करोगे ना, जब बात करोगे थोड़े ठहराव के साथ बात करना। फिर चिल्ला रहा है, फिर चिल्ला रहा है पाकिस्तानी की तरह। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, दूसरी बात है बिट्टा जी, आज इन्होंने और एक बार कोशिश की पुलवामा में डिबेट पे आ जाए। मैं इनको ये पूछता हूँ, सुनिए, पुलवामा में आज वो नाकाम हो गए। अरे पाकिस्तानी, आप डिबेट पे एमएस बिट्टा के साथ हो, सोच समझकर बात करना। एमएस बिट्टा खुद से सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। तो रिजवान नसीर सामने आइए, देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। बिट्टा जी आइए, ये रिजवान नसीर के साथ डिबेट पर। रिजवान नसीर मेरी बात सुनो, पहले तो एक मिनट यानी इसको बंद कराओ। रिजवान नसीर मेरी बात सुनो, अब बिट्टा जी एक बात मैं कह दूं, उसके बाद देखिए, आप पाकिस्तानी हो, यह आपका दुर्भाग्य है। आप पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तानी मरोगे। अब टाइम पे मरो, टाइम पे मरो, मरने की जल्दी क्या है? 1971 में कैसे तुम लोगों को मारा, तुमको याद है ना? ये बताओ, तुम पाकिस्तानी हो मगर तुम सुधरते क्यों नहीं हो? हमने तुमको इतना पीटा, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। मैं तुम्हें बताओ, तुम कब सुधरोगे? बताओ मुझे रिजवान नसीर, जब कराची पर हमारा कब्जा होगा तब तुम सुधरोगे। और ये उमर अल्ताफ को लाइए स्क्रीन पर। ए उमर, जब सुबह उठकर तुम्हें तिरंगे को सलाम करना होगा, अभी तो दौलत बेग जब सुबह उठकर तुम्हें तिरंगे को सलाम करना होगा तब तुम सुधरोगे। ए उमर चुप। तीसरी बात, जब सुबह उठते तुम्हारे गाल पर हर दिन 2 तमाचे पड़ेंगे, हर दिन तुम्हारे गाल पर 2 तमाचे, हिंदुस्तानी तमाचे पड़ेंगे, तब तुम सुधरोगे। अपनी लद्दाख को बचाओ। तुम्हारी हिम्मत औकात नहीं है तुम्हारी कि पुलवामा में फिर से अटैक करने की कोशिश। तुम खुद क्यों नहीं आए भाई? तुम्हारी हजामत करके हम भेज दे वापस। लद्दाख चाइना ले लेगा, लद्दाख चाइना का हो गया। ओ भाई मेरे, कश्मीर पाकिस्तान का हो गया। तुम्हारे मालिक चीनी है। अर्नब, इस आदमी से ये पूछो पागल हो गया। गोल्डी है कहाँ पे लद्दाख जी? दौलत बेग गोल्डी इनसे जरा पूछना कहाँ है दौलत बेग गोल्डी, बताना लद्दाख में कहाँ पे? कहाँ पे? इसकी आवाज थोड़ी कम कराओ, पूनम जी आवाज कम कराओ उसकी। मैं इसको बताता हूँ। अरे बताओ तुम दौलत बेग गोल्डी एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझ लो मेरे भैया। एक मिनट, गौरव आर्या जी, भारत की ओर से एमएस बिट्टा जवाब देंगे। बिट्टा जी जवाब देंगे। सुनो, सुनो, बात सुनो मेरी। एमएस बिट्टा जब बात कर रहे हो ना, इन्होंने जब पुलवामा किया था, आवाज कम कर। पुलवामा के जवानों ये ने पाकिस्तानी सब लोग ऐसे शहादत का चीखते क्यों नहीं? जाम चीखते क्यों है? बिट्टा जी सामने आए। पर पुलवामा हमें क्या दे गया? पुलवामा हमें सर्जिकल स्ट्राइक दे गया। पुलवामा बालाकोट के अंदर इनके 400 के करीब आतंकवादियों के कैंपों को तबाह कर दिया। ये पुलवामा दे के गया। पुलवामा हमें क्या दे के गया? पुलवामा हमें 370 धारा दे गया। हमारे जवान शहीद हुए, पर पुलवामा हमें बहुत कुछ दे गया। और दूसरी बात मेरी याद रखना, ये बख्शी साहब और सरदार गुरमीत सिंह तो तुम्हें बाद में बताएंगे। बिट्टा जी का मेरा इतिहास
मेरा इतिहास ISI को पूछना। बेटा। जब वाघा बॉर्डर के अंदर 2.5 करोड़ 2.5 लाख की भीड़ लेके तिरंगे झंडे लेके खड़ा हो गया था, और क्या कहते थे आपके रेंजर, हमारे रेंजरों को बिट्टा गाड़ी देना बंद करे नहीं तो गोली चलाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये 2.5 लाख की भीड़ तिरंगे झंडे लेके तेरे पाकिस्तान में लाहौर में घुस जाएगी, तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। जरा ISI को मेरा रिकॉर्ड लेके पूछना। अरे आपने मेरे ऊपर 40 किलो RDX चलाया दिल्ली के अंदर, आपने अमृतसर में 45 किलो चलाया। हमारे में जज्बा है, भारत माँ का अभी भी जिंदा है। अरे देखा भी चाइना के अंदर, देखा चाइना के अंदर अभी देखा, चाइना कहता था मैं ये कर दूं। हमारा नरेंद्र मोदी, हमारी देश की फौज, आज चाइना ने हाथ खड़े कर दिए। अरे तू तो हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान है, फिर दिखा दी, फिर तूने फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन हो गया। अरे तुम्हें तो जब निकलेंगे ना ऐसे साफ करेंगे, ऐसे साफ करेंगे। ये रिजवान 1900 पुराना, रिजवान क्या बोल रहे हैं? ये आज का रिजवान और मोहम्मद बिन कासिम नाम होना रिजवान चाहिए। और मोहम्मद बिन कासिम के नाम से तो आप लोग काम करते हैं। अरे आप सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से काम करते हैं। इमरान खान क्या करने आया था? इमरान खान सेंट्रल एशिया क्या मिलने आया था नरेंद्र मोदी को? आज बातें करता है इमरान खान, दिन में रात में खाब आज नहीं का कहते। हिंदुस्तान है। मैं मेरी ये बात कहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में जो आपकी अरे मैं आपको कहूँ, याद रखना जो गोस्वामी जी ने बोला वो एक दिन होगा तुम्हारे लाहौर कराची में हिंदुस्तान घुसेगा। पहले की बात नहीं करता हूँ, ये आज के हिंदुस्तान की बात करता हूँ। दूर बैठ के ना कुछ भी बात करता है। हमने करके दिखाया, जनरल बख्शी ने करके दिखाया, गुरमीत सिंह ने करके दिखाया। अरे हम वो आदमी हैं, आप तो पॉलिटिशियन हो। आज किसकी सरकार, कल उसकी सरकार। पॉलिटिशियन हम भी हैं, पर मौत का कफन बांध के चलते हैं। शरीर का आधा हिस्सा आपने हमारा लिया है, आधा हिस्सा इस मातृभूमि की रक्षा के लिए आज भी खड़ा है। फौज तो खड़ी है, फौज के साथ हम भी खड़े। कहाँ बैठे दोस्तों? अरे कहाँ बैठे हो? खाने को दोस्तों बिट्टा जी जो हमारे स्क्रीन पर है, एक मिनट, ये इनको इसको लाइए, ये फखर यूसुफजाई को लाइए सामने। फखर सामने आओ, फखर सामने आओ। ये जो बैठे हैं ना हमारे स्क्रीन पर MS बिट्टा, इनकी पहचान करा देता हूं आपको मैं। बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब एक मिनट, फखर, ये बिट्टा साहब जो बैठे हैं ना, ये जो बैठे हैं ना रिजवान, इन पर कितने किलो RDX की हमला की थी कितने पाकिस्तानियों ने? इन पर कितनी बार हमले हुए हैं? कितने बार गौरव, कितने बार इन पर हमले हुए हैं आतंकियों ने? खड़े हैं इधर टीवी पे, स्क्रीन पे। ऐ चौधरी, इफ्तिकार, क्या नाम है तुम्हारा? इफ्तिकार चौधरी। इफ्तिकार चूहे कहीं के, बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो। आज मैं डिबेट में मैं जनरल गुरमीत सिंह को भी आमंत्रित करता हूं। जनरल गुरमीत सिंह बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं। GOC 15 करोड़, समझते हो ना? तुम्हारी जो खिचड़ी बनाता है वही 15 करोड़। गुरमीत सिंह साहब सामने आइए स्क्रीन पर और डिबेट पे आ जाएं। रिजवान के साथ आपकी डिबेट होगी। एक मिनट यार, 3 पाकिस्तानी एक साथ चिल्लाते हो, एक से ही मेरा सरदर्द हो जाता है। ये 3 एक साथ बोलेंगे तो मेरी तो यार 1 हफ्ते सरदर्द चलेगा। चुप रहो, मेरी बात सुनो। गुरमीत सिंह जी, इनको हम इतिहास सिखाते हैं थोड़ा। हम लोगों ने कितने बार, जनरल साहब कितने बार भारत के सामने इन्हीं पाकिस्तानी चूहों ने घुटने टेके हैं। इनको याद दिलाते हैं 1971 का, इनको याद दिलाते हैं उनका जो वो नंबर 1 चूहा था, क्या था? जनरल नियाजी 90,000 पाकिस्तानियों के साथ घुटने में बैठा था, है ना? 1999 कारगिल, दूसरा पाकिस्तानी चूहा परवेज मुशर्रफ, पूरे पाकिस्तान के साथ घुटने पे बैठा और स्क्रीन पे आके बोला, भारत मुझे माफ कर दो, फिर से नहीं करूंगा। फिर भी बोलते हैं, ये चिंगादड़ आते हैं स्क्रीन पर। जी बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब कुछ दिखा रहे थे। बिट्टा साहब को फुल स्क्रीन दिखाइए, क्या कह रहे थे बिट्टा साहब आप? बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके? आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख, ये तैयार खड़ा है।
तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा, मैं ठोकना जानता हूं। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे, याद रखना। और मेरा इतिहास ISI से पूछ ले, 93 का, 92 का, तुम्हारे हिंदुस्तान के कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, अमृतसर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, ये क्या बोल रहा है जिलानी? तिरंगे झंडे लेके, याद रखना। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। आप कहाँ बैठे, गलतफहमी में आप। और जवले जान जी है, और बेगार तू गद्दार आदमी, और जरनैल सिंह पंडराले जिलानी और बगैरता तेन शर्म नहीं आई, और सिखा तू पकड़ बन के बंदा, और तेरी ऐसी नीता सी, और सिखा और करतारपुर गद्दार दे पुत्रा, और गद्दारा खालिस्तान दे गद्दारा, और खालिस्तान दे गद्दारा, ए देश तेरी ऐसी नीता सी, और तेरी ऐसी ना कुत्ते दे पुत्रा, और कुत्ते सिखा, और सिखा तेरी ऐसी नीता सी, कद गोली मार, ऐला पड़, ऐला पड़, ऐ देख तेरे टूए चढ़ाने में, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे आप तो कायर हो, आधे तेरी ISI की ऐसी की तैसी, तेरी बाजवे की ऐसी की तैसी, तेरे इमरान खान की ऐसी की तैसी, कायर आधे तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। और तेरे अरे शेर के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चे हैं, याद रखना। चौधरी तुम्हारे चौधरी देखे इफ्तिकार चौधरी, एक मिनट, गौरव आर्या, एक मिनट, गौरव आर्या, इनको टेंशन किस चीज की है? इफ्तिकार चौधरी को अगर आप गौर से देखें, इफ्तिकार चौधरी, दोस्तों एक मिनट, इफ्तिकार चौधरी को अगर गौर से देखे गौरव आर्या, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये इफ्तिकार चौधरी गुजर, ये ऐसा आदमी है जिसका नाम किराए का ले रखा है। अरे असली गुजर यहाँ पे रहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पता लगेगा तो वहीं पे ठोकेंगे तुम्हें। एक मिनट, पता नहीं है ये आदमी बदतमीज है। गौरव आर्या ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनको हम स्क्रीन पे नहीं लेंगे। उमर अल्ताफ डिबेट पे आए। एक मिनट, बात यह है गौरव कि इनकी मानसिक संतुलन तब खराब हुई जब मैंने इनको अपना इतिहास पढ़ाया। मेरी बात सुने, इसको नीचे रखो, हो गए? अरे बहुत तमाशा कर लिया इफ्तिकार, बहुत तमाशा कर लिया। गौरव और उमर के बीच में डिबेट होगा। एक मिनट, इनका तमाशा बंद कीजिए। मैं गौरव आर्या और उमर के बीच में डिबेट करूंगा। बिट्टा साहब इनके मुंह मत लगिए, आप बिट्टा साहब आप इनके मुंह मत लगिए, आप इनको छोड़िए। उमर और गौरव, तीसरा उदाहरण देता हूं। पहला दिया था मैंने 1971 का, जब तुम्हारा वो जनरल नियाजी 90,000 फौजियों के साथ घुटने पे बैठा था। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं 1999 कारगिल का, जो वो परवेज मुशर्रफ पूरे पाकिस्तान के साथ घुटने पे बैठा था। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं जनरल साहब, जनरल गुरमीत सिंह जी, सर्जिकल स्ट्राइक का। सबको याद है सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम इमरान खान हाथ जोड़कर रो रहा था, भारत के तैयारे हाथ जोड़कर रो रहा था उस वक्त। पायलट भी दिया आपने, अभी जो लोग बोल रहे हैं, जिल्लत भी हुई, इज्जत भी हुई। एक मिनट, आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठो, खुल गया कि आपने क्या, आप आराम से बैठो। उमर के साथ डिबेट हो रही है जनरल गुरमीत की। जनरल साहब, ये पाकिस्तानियों के घुटने टूट गए हैं, अब तो हम कीड़े की रेंगते हो, कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हैं ये। आप इनको जरा समझा दीजिए, ये पाकिस्तानियों को इतिहास याद दिला दीजिए। बंटवारे के समय तुम्हें 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब तुम्हारे सिर पर छत आई थी। हमने 65 करोड़ रुपए तुम्हें दिए थे, तब तुम्हारे सर पर छत आई थी। और आज अपनी औकात तुम भूल गए हो पाकिस्तानियों।
चाइना तुम कायदे में रहो बेटा, बना देगा। तुम कायदे में रहो, उसकी चाइना तुम की कायदे में दाखिल हो रहो, चुकी है। तभी फायदे में रहोगे। कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। जनरल गुरमीत साहब, जनरल साहब डिबेट में आए। अर्नब, आपने जनरल साहब डिबेट बोला है। ये जो पाकिस्तान पैनलिस्ट की हालत देखकर बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। इनफैक्ट जो बिट्टा जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला कि पुलवामा के बाद जो जवाब दिया था बालाकोट का, आर्टिकल 370 का, और जो पाकिस्तान की पूरी कहानी, झूठ, फरेब, जो नैरेटिव था कश्मीर का, एकदम जड़ से निकाल दिया है। अभी की हालत में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है। अभी जो उसकी हालत है और आज जो उसने अपनी नीयत और नीति दिखाने की कोशिश की है, ये जो फिर दोबारा जो एक्सप्लोजिव वाला एक्शन करने की कोशिश की है, ये फेल हो गया, यहां फेल हुआ है। लेकिन इसका बदला क्या होगा, कब होगा, कहां होगा? अभी का जो जवाब होगा वो बालाकोट से बढ़कर कहीं ज्यादा होगा। अभी वो हालत आ गई है, पाकिस्तान पूर्ण रूप से बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर से इम्प्लोजन टूटने वाला है। किसी दिन भी एक बात है, सिर्फ डिसीजन और टाइम की, उसका जो पीओके है, गिलगिट है, बालिस्तान है, पूर्ण रूप से दोबारा लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है, टाइमिंग लेकर कि जब दूसरी बात है, ईस्ट लद्दाख में चल रही है, दूसरी बात है, टाइमिंग की थी रमजान की, दूसरी बात है, बीच में इनको दिखाई है उन्होंने, ये बैठे हैं बीच में। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई ने जो उसमें करप्शन की है, पूरे देश को बर्बाद किया है, अभी पूरा पाकिस्तान भुगतेगा इसका जो जवाब होगा भारत का। और जरूरत मत करो आप बिल्कुल भी, आपका स्तर, आपकी बातों से, आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि पाकिस्तान बिल्कुल टूटने की कगार में है। और आपका जो डेप्ट है, आपने जो लोन लिए हुए हैं पाकिस्तान से, जिस गुलामी से उसका आप साथ देना चाहते थे, वो आज बिल्कुल खुल के आ गया है। और याद रखें, आज आप नोट कर लीजिए, कितनी भी हरकत करने की कोशिश है कर लीजिए, जो अलर्टनेस है, जो इंटेलिजेंस है, जो प्रोफेशनलिज्म है, आपको आपके किसी भी नीति और नियत में विफल करेगा, आपको फेल करेगा। इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आने वाली सदी देखेगी। आप अगर देखें, आपने पूरे देश को मैं ये इफ्तिकार चौधरी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो अपनी पेंसिल वहां पे नीचे रखें। बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं आपका भारत में। आज आपने मेरा प्रोग्राम खराब किया, आपने मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की, आपको मुंह की खानी पड़ी। शर्म आनी चाहिए। 10-10 बंदे एक बंदे के ऊपर छोड़ते। अरे रो मत यार, रो मत। मेरे प्रोग्राम में आके रोना गलत बात है। रो क्यों रहे हो? और ये रो क्यों रहे हो इफ्तिकार? रोने वाला नहीं। रो क्यों रहे हो? भारत के टीवी प्रोग्राम पे आके रोते हो? याद रखना, ये देख, भारत रो क्यों रहे हो? फिर टूट चुके हैं आप, टूट चुके हैं। भारत पूछता है, ये जवाब है मेरा। भारत ये बिल्कुल मानसिक तौर से ना दोस्तों, इसको देखिए, मानसिक तौर से पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। गौरव भाटिया, मैं इनको और 2 सवाल पूछ दूं तो रोना शुरू करेंगे। बिट्टा जी, इनको देखिए, ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। हालत देखिए इनकी, जलील हो गए टीवी प्रोग्राम पर आकर। ये कहते हैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन। हालत देखिए इनकी, टिड्डी की फैक्ट्री होगी इनकी। ये देख ठोकू तुम्हें, 2-2 ठोकू। ये देख तोप का मुंह। इमरान खान ने अपने जैसे बंदे को स्पोक्स पर्सन रखा है। आप इमरान खान को ढूंढना, आपको समझ में आता है? नहीं आता ना। स्पोक्स पर्सन का भी यही हाल है। मैं तो शौक गया हूँ गौरव कि ऐसा आदमी इमरान खान के पार्टी का स्पोक्स पर्सन क्या करना चाह रहे हैं? अरे पेंसिल नीचे रख भाई, पेंसिल मुझे बताइए। क्यों उठा रखी है? नहीं, गौरव भाटिया जी स्क्रीन पे आए। गौरव भाटिया जी स्क्रीन पे आए। देखिए हमारे रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन कैसे होते हैं। निशाना बना के ऐसे मारू तेरे मुंह पे, ऐसे मारू तेरे मुंह पे। पहल किया, हमने पहल फिल्म का विलेन है। मैं गौरव भाटिया से एक बात कहना चाहता हूं। गौरव भाटिया,
आप सोचिए कितने फ्रस्ट्रेटेड आज पाकिस्तानी हैं। अगर आप देखें जनरल बख्शी जी कि एक होती है आदमी की पहचान होती है किस तरीके से बात करे, किस तरीके से अपने आप को कैरी करे। ये कहते हैं हम पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपने खुद देखा जनरल साहब, इसलिए मैंने अब तक आपको डिबेट पे बुलाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी औकात नहीं है कि आपके साथ डिबेट करे। मगर जो आदमी इस तरह की बिहेवियर करता है, जो पेंसिल के साथ कुछ दिखाता है, चप्पल दिखाता है, चिल्लाता है, जिसका मानसिक संतुलन नहीं है, वो पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी का कहता है मैं प्रवक्ता हूं। इसी से आपको पता चला होगा आज कि पाकिस्तान में हालत क्या है। मगर मुझे और एक बात मुझे चिंता है कि पाकिस्तान आज जो हो गया, सुबह जो पुलवामा में 40 किलो आईडी के साथ उन्होंने गाड़ी भेजी थी, उसको हमने उड़ा दिया। तस्वीरें फिर से दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए भारत की टेक्नोलॉजी। गाड़ी को सामने ले जाते हैं, ऊपर से ड्रोन शॉट है ना, ड्रोन शॉट है, और ऊपर 200 मीटर ऊपर से पूरी शॉट दिखाते हैं ताकि पाकिस्तान की जनता देख ले कि वो जब इधर विस्फोटक भेजते हैं, जब उनको गाड़ी भेजते हैं, जब टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सुपीरियर है। ऊपर से ही शॉट ले ली और ये शॉट दिखा दिया इनको। मुझे लगता है पूरे तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बख्शी साहब। वही फ्रस्ट्रेशन आज इफ्तिकार चौधरी की जो बिहेवियर रही है हमारे प्रोग्राम पर, वही फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। अंदर से जले हुए हैं वो। बख्शी साहब आइए डिबेट पर जरा इनको बताइए, क्योंकि मुझे लगता है तबीयत खराब है सब पाकिस्तानियों की। अर्नब मैं कहना चाहता हूं कि ये चींटी के पर क्यों निकले हैं। फिर ये पाकिस्तान को हमने 2 बार मोदी डॉक्ट्रिन के तहत साफ कर दिया है। आप खून का एक कतरा सीमा के इस तरफ गिराओगे, सरहद के इस तरफ गिराओगे, आपको 100 वहां देने पड़ेंगे। उड़ी के बाद अर्नब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, 3 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली, फिर इसने पुलवामा किया। हमने एलसी के पार नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार एयर स्ट्राइक करी। 1 साल पाकिस्तान ने चुप्पी साधी। अब अर्नब इनको चीन से लगता है कुछ एश्योरेंसेस मिले थे कि तुम करो चुलबुली, हम संभाल लेंगे। हाँ। वही चीन जिसकी झग बैठ गई है लद्दाख में, वही चीन जिसकी झग बैठ गई है लद्दाख में, उसकी शय पर इस चींटी के पर फिर निकल आए थे। अर्नब इन्होंने आज एक दुस्साहस किया है। पुलवामा 2 करने की कोशिश एक बहुत खतरनाक भूल है। मैं बड़े अदब से कह रहा हूं अर्नब इन लोगों को कि पुलवामा 2 तुमने अटेम्प्ट करके एक बहुत खतरनाक, एक बहुत डेंजरस जो है गलती करी है। इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम आपको कैलिब्रेटेड वे में टेस्ट कर रहे थे कि कितना आपके लिए काफी है, कितना काफी है इस मुल्क के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं, और देंगे, एयर स्ट्राइक देंगे, एयर स्ट्राइक काफी नहीं, और कुछ करेंगे अर्नब। But we will get them to their bloody knees. We will get this country to its bloody knees, and neither China nor any other country in the world, कोई मुल्क इस दुनिया का बचाने नहीं आएगा। ना 71 में आया था, 71 में तो 7th फ्लीट आ गई थी और बड़ा इंतजार कर रहे थे कि चीन की फौज हिमालय के पार बचाने आएगी। याद है अर्नब, जब ढाका पे हमारी फौजें क्लोज इन हो रही थी, हालत बुरी थी जनरल नियाजी की, हालत बुरी थी जनरल नियाजी की। उसको खबर दी अर्नब कि हमने साहब बड़ा भारी टांगेल पे पैरा ड्रॉप हुआ है। अर्नब खुशी से फूट पड़ा, हाँ चाइनीज आ गए मुझे बचाने। अपनी फौजें भेजी, पेट्रोल भेजा, हमारे लड़कों ने, पैराट्रूपर्स ने शूट अप कर दिया। तो अकल आई, होश हवास उड़ गए कि ये चीनी नहीं, ये हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स हैं जो तांगेल पे लैंड कर गए। अर्नब इनको प्लीज बता दीजिए नॉट टू गेट कैरिड अवे, कि चीन के एश्योरेंसेस में ना आए। चीन ने कभी किसी और के लिए लड़ाई नहीं की है, अपने लिए लड़ता है। उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इस वक्त ताइवान की ओर है। वो कुत्ता दुम को हिलाता है, दुम कुत्ते को नहीं हिलाती अर्नब। दुम
कुत्ते को नहीं हिला सकती। द चाइनीज विल नॉट लेट द पाकिस्तानी टेल वैग द डॉग। जो भी इनको एश्योरेंसेस दिए गए हैं, ये घोड़े पे चढ़कर ये विस्की गौरव का भाटिया पीकर पागल ना हो जाएं, क्योंकि हकीकत बहुत कड़वी होगी, बिल्कुल बहुत कड़वी होगी। ये देखिए, ये मैं हमेशा पाकिस्तानियों को कहता हूँ, बख्शी साहब मैं हमेशा इन पाकिस्तानियों को कहता हूँ, और आज मैं चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी डिबेट पे आए और देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तो वो भाग गया गौरव भाटिया जो चिल्ला रहा था वहां पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रवक्ता है रोते रोते भाग गया, थोड़ी देर पहले निकल गया वो, और इतना रोया उसने छोड़ते हुए, बिट्टा साहब आपसे वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। मगर मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं आज कि डॉक्टर रिजवान नसीर, आपको चिंता होनी चाहिए, आपको सोचनी चाहिए। देखिए, मैं चिल्लाइए मत आप लोग, क्योंकि जो टिड्डी बेचने वाले इमरान खान की दुकान नहीं है ये अर्नब गोस्वामी का शो है। यहां भिखारियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है। वैसे भी आप देखिए पाकिस्तानियों, एक बात आप लोग सुन लो, जिस मुंह में भीख वाला खाना जाता है उस मुंह से इतने बड़े बड़े डायलॉग आपके अच्छे नहीं लगते। तुमने पुलवामा में क्या किया, क्या करने की कोशिश की, मुझे बताइए। गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? तस्वीरें देख लो, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे आईडी, तुम्हारे आतंकी उड़ा दिए हमने। तुम मातम मना रहे हो तो मैं क्या करूं? किसने बोला था उमर भेजने के लिए? गौरव भाटिया, अभी वो मेरे प्रोग्राम पे आकर चिल्लाने से क्या होगा? तस्वीरें तो मैं उन्हें दिखा रहा हूं, ये भारत है। दोबारा हिम्मत, दोबारा पुलवामा में अटैक करने की। गौरव भाटिया डिबेट पे आइए, एक और करारा जवाब पाकिस्तान को चाहिए, एक और बालाकोट की बहुत जरूरत है इन्हें। गौरव भाटिया, देखिए अर्नब जी, बड़े ध्यान से मैंने आपकी डिबेट को सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो बालाकोट का थप्पड़ पड़ा था ना, इसका दर्द अभी गया नहीं है, और ये चाह रहे थे कि पुलवामा जैसा हमला फिर करें। लेकिन सलाम है हमारी देश की जो सेनाएं हैं, जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने इनके आतंकियों को ही पहले भी और अब 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। दूसरी बात अर्नब जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए टिड्डी टिड्डी मत कहिए। ये लोग टिड्डी, गीदड़, जो कुत्ते हैं, इनसे बदतर हैं। क्यों? क्योंकि टिड्डी मेहनत करके उड़ के आया, कुत्ते वफादार होते हैं, गीदड़ अपना काम चले जाता है। ये क्या करते हैं? ये तो वो हैं जो झूठा निवाला खाते हैं, चीन से भीख मांगते हैं, चीन भीख नहीं देता तो लोग अमेरिका की तरफ घुमाते हैं, और हम अपनी ताकत से खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिसके सामने बिल्कुल पूरे विश्व के नेता नतमस्तक हो जाते हैं, और इमरान खान खुद झुक झुक के भीख मांग मांग के कमर में दर्द कर लेते हैं। ये फर्क है। 1971 के युद्ध में 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों की नाक रगड़वाई थी हमारी वीर सेना ने। अभी विंग कमांडर अभिनंदन ने इनको जो ठोका है वो ये खुद जानते हैं। और मैं बता दूं, इनके देश का बजट इतना है जितना हमारे चांदनी चौक में होगा। तो इसलिए इनसे कहिए, भिखारी मुल्क, आतंकिस्तान मुल्क अपनी हैसियत के हिसाब से बात करे। और हमारी फौज और कर दिए थे, उनकी अगर सुधरे नहीं इस जंग तो विश्व के नक्शे से एक से आप लोग एक से इतना रोए हैं, यकीन करें 2 और हो गई ना तो मैं कहता हूं आपका ये बताइए, दाऊद इब्राहिम पाया जाता है आपके यहाँ, कहानियां सुना रहे हैं, आपके यहाँ मिला, सैयद सलाउद्दीन आपके यहाँ, मसूद अजहर आपके यहाँ। अरे ये क्या है भाई, देश है क्या? आतंकियों का अड्डा है। एक और बच्चा पैदा होता है, माँ कहती है एक और आतंकी आ गया। पढ़ाओ, दिखाओ, फकर मेरी बात सुनो। अभी डिबेट के दौरान एक दर्शक ने मुझे कविता भेजी है, उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। उन्होंने लिखा है, दोस्तों कि अब की जंग छिड़ी तो तुम्हारा नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों सुन लो, तुम कश्मीर की चिंता छोड़ दो, तुम पाकिस्तान बचाओ। अगर ज्यादा उकसाएंगे तो लाहौर पे तिरंगा फहराएंगे,
कश्मीर तो पाकिस्तान का तो लाहौर में तिरंगा फहराएंगे। हमारा वो तिरंगा है जो उड़ता है हमारे जवानों की सांसों पे। ये लड़ाई लड़ी जा रही आपके खिलाफ, मरे हुए शव नहीं लेने आते, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कैसे अपने शहीद सैनिकों के शव नहीं लेने आते। गीदड़ कहीं के गीदड़। क्या हुआ? हमारी सेना इतने गोलियां चलाएगी ओके गिर के पूरी जिंदगी निकल जाएगी। समझे भिखारी? यूनाइटेड पाकिस्तानियों तुम बोल नहीं रहे हो, तुम बिलबिला रहे हो। मैं प्रोग्राम को अगर गौर से देखूं तो उमर अल्ताफ, मेरी बात सुनिए, सवाल आपसे है। गौरव आर्या, आप अगर देखें पूरे प्रोग्राम पे, पूरे पूछता है भारत प्रोग्राम पे, मैंने सोचा कि पाकिस्तानी बोलेंगे, मगर गौरव आर्या ये बोलते नहीं है, इससे बिलबिलाते रहते हैं। और सवाल मैं ये कर रहा हूं, सुनिए, हमने एयर स्ट्राइक की तो तुम बिलबिलाए, हमने एयर स्ट्राइक की तो तुम बिलबिलाए, हंदवारा का बदला लिया तो तुम बिलबिलाए, तुम्हारा पुलवामा प्लान फेल हो गया तो तुम आज मेरे प्रोग्राम पे आके बिलबिला रहे हो। अरे तो तुम कीड़े हो, बिलबिलाते हो, हम शेर है, दहाड़ते हैं। तुम कीड़े हो, बिलबिलाते हो, हम शेर है, हम दहाड़ते हैं। इसलिए आज पुलवामा में जो हो गया उसके लिए फ्रस्ट्रेशन मेरे प्रोग्राम पे मत दिखाओ। गौरव आर्या डिबेट में आइए उमर अल्ताफ के साथ। गौरव आर्या जवाब नहीं दे पा रहे आज कोई। पाकिस्तानी बिल्कुल तीनों बैठे हुए ऐसे, तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, तीनों का चेहरा देखिए आज। जी अर्नब, सारे आपने इनको युद्ध और इनकी सारी हारें याद दिलाई। इनसे पूछिए अप्रैल 1984 में क्या हुआ था। इनको लात मार के सियाचिन ग्लेशियर से निकाल दिया था और अर्नब ये काम करा था मेरी रेजिमेंट ने। ये लोग हम लोग पहले पहुंच गए। उमर अल्ताफ बेटा, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। मेरी रेजिमेंट की 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट ने ठोक के निकाला था तुम्हें। आज सियाचिन ग्लेशियर पे एक भी पाकिस्तानी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कैप्टन संजय कुलकर्णी, who later became लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, उन्होंने निकाला था पहला झंडा तिरंगा सियाचिन ग्लेशियर में डाला था। यार ना 71 की बात तो दूर, और सियाचिन के वक्त सियाचिन, इनकी सो कॉल्ड सियाचिन ब्रिगेड जो पाकिस्तानी है, जिसको बोला था कि तुम जाओ सियाचिन पे, अर्नब उसका ब्रिगेड कमांडर कौन था पता है? उसका ब्रिगेड कमांडर था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। वो हार का खिलाड़ी जिसको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया, वो वहां पे ब्रिगेड कमांडर था सियाचिन ब्रिगेड का, इनकी पाकिस्तान की। कैप्टन संजय कुलकर्णी ने ऐसी लात मारी, पूरी पाकिस्तानी आर्मी निकली सियाचिन ग्लेशियर से। इतिहास जाके पढ़ लो मेरे दोस्त, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, इतिहास जाके पढ़ लो। कुमाऊं रेजिमेंट ने जो तुम्हें टीका लगाया ना वैक्सीनेशन का, तुम्हें आज तक याद है? सियाचिन ग्लेशियर के हर एक स्क्वायर फुट पे इंडियन आर्मी है। तुम्हें 71 में भी ठोका, 65 में भी ठोका, 47 में भी ठोका, 99 में भी ठोका, 84 में भी ठोका। बिट्टा साहब, दूसरी बात यह है, पूरा सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन आर्मी आज की तारीख। बिट्टा साहब बाय द वे बिट्टा साहब सामने आइए। बिट्टा साहब बाय द वे ऐसा क्यों हो गया गौरव आर्या कि आज, अरे रुकिए ना गौरव आर्या, वो जो आए थे, क्या नाम था, इफ्तिकार चौधरी, वो भाग क्यों गया? इन्होंने तो अभी तक अपनी बंदूक भी नहीं चलाई, बिट्टा साहब ने, वो भाग क्यों गया गौरव? बिट्टा साहब तो बैठे इधर। अर्नब किराए का नाम लेकर आया था, वो झूठा नाम लेकर, हमारे शेर बिट्टा साहब तो बैठे हुए हैं। वो फर्जी आदमी था बिट्टा जी की, उसने। मगर एक बात बताइए, ये पाकिस्तानी, एक मिनट, दूसरी बात है गौरव आर्या, एक मिनट, दूसरी बात गौरव आर्या, ये लोग परमाणु हमले की धमकी देते हैं। बिट्टा साहब कहते हैं हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे पास परमाणु बम है। तुम कहते हो हमने परमाणु बम हमारे पास है। बेटा आज घर जाना तो चेक कर लेना, बम के अंदर बारूद नहीं, टिड्डी मिलेंगे तुम्हें, टिड्डी। समझ गए ना पाकिस्तानी? घर जाना, बम को खोलना। पाकिस्तानी में आज एक ही बम है, टिड्डी बम, टिड्डी बम है, समझ गए ना? तुम रात को डॉक्टर रिजवान नसीर, तुम टिड्डी बिरयानी खाओगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी हालत ही ऐसी है, और टीवी शो पे आके, भारत में आके बात करते हो परमाणु बम। तुमने कल टिड्डी बिरयानी खाई थी कि नहीं मुझे बताओ? आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेवरेट टिड्डी की बिरयानी, टिड्डी का शोरबा और टिड्डी का कोरमा है कि नहीं मुझे बताइए? चुप क्यों हो? शर्म क्यों आती है? बोलो है और कुछ मिलता नहीं हमें, है कि नहीं है? भारत की फौजी भाग रहे हैं लद्दाख में, उसका जवाब कौन देगा? मैंने सवाल पूछा था दौलत बेग ओल्डी है कहां? इस जाहिल आदमी को यही नहीं पता दौलत बेग ओल्डी है कहां? अरे हमसे बहस मत करो,
तुम कभी लाहौर के बाहर ही नहीं निकले अपनी जिंदगी में। एजुकेशन और एक्सपोजर दोनों जीरो। नहीं, अरे भाई दौलत गोल्डी कहाँ पे है ये बताओ। लद्दाख में कहाँ पे दौलत गोल्डी होगा तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। बिट्टा साहब इन पाकिस्तानियों को बता दो, आज तो हमने इनकी गाड़ी को उड़ा दिया। खैर तुम्हारे फौजी अफसरों को भी कुछ नहीं पता। आज तो हमने इनकी गाड़ी को उड़ा दिया। अगर एक बार और पुलवामा करने की कोशिश करेंगे, बिट्टा साहब आज खुलकर बोल दीजिए इनकी क्या हालत बनाएंगे। बोल दीजिए इनको, सारे पाकिस्तानी ये प्रोग्राम बाद में देखेंगे जहां से उनके रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता रोते रोते भाग गए। बिट्टा साहब होंगे, ऑक्युपाई कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। ये आज हो जाता ना 2 दिन के अंदर अंदर ऑक्युपाई कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर होता। पहला पुलवामा हुआ, हमने 370 धारा हटाई, हम बालक। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, अब क्या होगा? ऑक्युपाई कश्मीर। हमारी फौज तो बाद में लड़ेगी जनाब। इनको पूछिए, ISI को मेरा इतिहास पूछिए, इनको इतिहास पूछिए। इनके वाघा बॉर्डर पे 2.5 करोड़ की भीड़ लेके गया था। मेरे नाम पे फतवे पढ़ते थे आप, फतवे पढ़ते थे। 40 किलो आरडीएक्स, 100 किलो आरडीएक्स, 45 kg मेरे पे चलाया। जिंदा हूँ, मेरे भारत माता में इतनी बड़ी शक्ति है, मेरे देश के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। बम खा के भी आपके जिंदा हूँ, आपके खिलाफ लड़ने के लिए। हम जवान से लड़ते हैं जनाब, और गोली जवान AK-47 की तरह आपके कराची, आपके लाहौर में घुसती है। ये वो MS बिट्टा है। MS बिट्टा बढ़ के नहीं मारता। MS बिट्टा ने आपके बॉर्डरों को घेरा है। वाघा बॉर्डर, तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तेरे लाहौर में ले जाते। तुम्हारे रेंजर कहते, रेंजर 93 में इतिहास पूछो कौन रेंजर थे। बिट्टे को कहो गाली देना बंद करे, ISI को गोली चलाएंगे। हमने कहा तेरा लोहे का बॉर्डर तोड़ करके तेरे लाहौर में तिरंगा झंडा गाड़ेंगे, तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। इतिहास देख लेना। आप तो ऐसे बैठ के आ जाते हो ना, गोल्डन टेंपल में, तुम्हारे गोल्डन जो कहता है ना वो करके दिखाता है। याद रखना, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राजनीतिक व्यक्ति हैं, पाकिस्तान का पर ऐसे चैनलों पे नहीं होते। हमने कुछ करके दिखाया। मासूम सिखों को मार सकते। अरे 71 की जंग देखी, 71 की जंग देखी। अपने टैंक छोड़ गए थे अमृतसर, खेम कर्ण अपने टैंक छोड़ गए थे, अपने जवानों को छोड़ दिया था। हमारे जवान रख लिए और आपके जवान हमने वापस दिए थे। आप हो क्या हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान सिर्फ पटक के जान भी दे दे। क्या है दांत तेरे शमशीर में? कश्मीर तो लिखी हुई है भारत की तकदीर में। कश्मीर के बगैर मेरी जिंदगानी नहीं है दुश्मन, तुम समझ जा। मेरे खून जो है, तेरे कुएं में इतना पानी भी नहीं होगा जितना मेरी रगों में खून है। कहाँ बैठे हो आप? ये आज का हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो चने चबाना जानता है। ये पहला हिंदुस्तान नहीं है। काट गए हमारे जवानों के सिर ले गए। आज एक चलाते हो, 100 चलाते हम। मोदी को जेल में होना चाहिए। घटना की थी नगर पठानकोट, उसका जवाब आज तक उमर अल्ताफ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समय बहुत कम है आपके। उमर अल्ताफ, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक सवाल पूछूंगा। उमर अल्ताफ, जुलाई 2007 में पाकिस्तानी आर्मी ने इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के ऊपर अटैक क्यों करा? 1979 में पाकिस्तान आर्मी ने मक्का मस्जिद पर अटैक क्यों करा? तुम गोल्डन टेंपल की बात कर रहे हो, तुमने अपने मुल्क का सबसे बड़ा मस्जिद तोड़ दिया। 2007 जुलाई में पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने लाल मस्जिद को उड़ा दिया बम से, और वहां पे हजारों लोगों का कत्ल गारत करी। क्यों करी उमर अल्ताफ? रेप किया क्यों करी लाल मस्जिद पर अटैक क्यों करा तुमने जो तुम्हारा सबसे पाक जो मस्जिद है, मुसलमानों का, सुन लो पाकिस्तानियों, वहाँ पे मोहम्मद साहब पैदा हुए थे मक्का में। मैं एक बात कहूंगा कि सुन लो पाकिस्तानियों, आज आपने सुना है नए भारत का इरादा हमने दिखा भी दिया है। देखिए पाकिस्तानियों, ये बात तुम याद रखना,
ये 2020 का भारत है, जैसे बिट्टा ने कहा नया भारत है, नया भारत। या गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, एक गोली का जवाब 10 गोली 100 गोली। अब पाकिस्तान ने पीओके का मौसम बदला है, लेकिन अगर अब भी इस इमरान के भेजे में यह बात नहीं घुसी ना, तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा जाएगा। अगर हिंदुस्तान की और एक बार आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। याद रखना पाकिस्तानियों। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।